दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मामला फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है। उनके इस्तीफे के बाद से ही देश भर में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा या उनका इस्तीफा मांग लिया गया। क्योंकि 21 जुलाई को जब संसद में राज्यसभा का के सत्र का पहला दिन था, तो दिन भर जगदीप धनखड़ पूरी तरह से सामान्य नजर आए। उन्होंने विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात की, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में शामिल हुए और दिन भर की कार्रवाई पूरे हंसते हुए और मजाकिया लहजे में उन्होंने संपन्न कराया। लेकिन अचानक से रात 9:25 पे उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा अचानक से क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा या उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। तो जो 3 घंटे थे, 12:30 से लेकर 4:30 का समय जो था राज्यसभा में, उसे इस मामले में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इन्हीं 3-4 घंटे में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो आपको बता दें कि 21 जुलाई के दिन आखिर राज्यसभा में क्या क्या हुआ और यहां तक जो मामला पहुंचा है उसके पीछे की वजह क्या रही। दरअसल विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष से कई तरह के मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की जा रही थी। इनमें 3 प्रमुख मुद्दे थे जिस पर चर्चा करने की मांग की जा रही थी। पहला मुद्दा था ऑपरेशन सिंदूर, दूसरा मुद्दा था बिहार में जो चुनाव आयोग की तरफ से वोटर समीक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है उस पर, और तीसरा मुद्दा था जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे महाभियोग के प्रस्ताव पर। तो इन तीनों मुद्दों पर विपक्ष चाहता था कि चर्चा हो, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से इसे लेकर चर्चा करने की कोई जहमत या मूड बनाने का एक प्रयास नजर नहीं आ रहा था। इसी दौरान जेपी नड्डा से पहले जब कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे बयान दे रहे थे, तो बीच में ही जेपी नड्डा ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप कुछ भी बोल ले, ये नोट नहीं होगा, मैं जो बोलूंगा वही नोट होगा। उस वक्त जगदीप धनखड़ सभापति के पद पे बैठे हुए थे। उनके लिए ये एक असहज स्थिति थी, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उनके अधिकार क्षेत्र में किसी ने दखल दी। इसके अलावा 12:30 का समय था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का। यह बैठक सामान्य तौर पे हुई, लेकिन इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। इसी वजह से 4:30 एक बार फिर से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन 4:30 जब बैठक हुई, इस बैठक से जो जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा और किरण रिजिजू दोनों ही नदारद नजर आए। इसकी वजह से जगदीप धनखड़ खुद को आहत महसूस किया और जल्द ही उन्होंने इस बैठक को खत्म कर दिया। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो बैठक हुई और इसमें जो 2 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के तरफ से शामिल नहीं हुए, उसके पीछे की वजह क्या रही वो भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल 4:30 तक जब राज्यसभा की कार्रवाई चली और स्थगित होने से पहले जगदीप धनखड़ ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। घोषणा ये थी कि उन्होंने बताया कि राज्यसभा में उन्हें एक प्रस्ताव मिला है, वो भी हाई कोर्ट के जो जस्टिस है यशवंत वर्मा, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का। इसमें 50 सांसदों का सिग्नेचर है। इस दौरान कानून मंत्री मेघवाल जो अर्जुन राम मेघवाल है, उन्होंने कहा कि इसी तरह का एक प्रस्ताव लोकसभा में भी आया है और उसी तरह का प्रस्ताव राज्यसभा में भी आया है। इस पर जगदीप धनखड़ ने सचिवालय से कहा कि इसकी पुष्टि करें। इस पर अर्जुन मेघवाल ने कहा कि इसकी पुष्टि हो चुकी है। लोकसभा में भी सांसदों की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया है जस्टिस वर्मा के महाभियोग का। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। लेकिन इस मामले का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि राज्यसभा में जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था वो सिर्फ विपक्ष की तरफ से रखा गया था, जबकि जो लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा 152 सांसदों का समर्थन था। तो जब राज्यसभा में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया जगदीप धनखड़ की तरफ से, तो ये बात सरकार को चुभ गई, क्योंकि सरकार को ऐसा लगा कि जब विपक्ष के तरफ से ही सिर्फ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, तो जगदीप धनखड़ को या तो सरकार से इसके लिए बात करनी चाहिए थी या उन्हें खारिज करना चाहिए था। लेकिन
ऐसा लगता है कि जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के महाभियोग के प्रस्ताव में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और विपक्ष की तरफ से लाए हुए महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस बात से सरकार थोड़ी नाराज नजर आई, क्योंकि सरकार फिलहाल नहीं चाहती है कि कोर्ट के तहत यानी न्यायपालिका के साथ उसका किसी भी तरह का टकराव का मामला बने, क्योंकि जब 21 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जस्टिस वर्मा को लेकर कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और कहा कि यह पूरी तरह से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है। तो यह सीधा सा मैसेज था कि कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं चाहता है और सरकार भी इस बात को समझ चुकी थी कि कोर्ट नहीं चाहता है कि इस मामले का निपटारा राज्यसभा और लोकसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव के जरिए हो। तो यानी सुप्रीम कोर्ट की जो इच्छा थी उसे सरकार समझ रही थी, लेकिन जगदीप धनखड़ इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए विपक्ष की तरफ से पेश हुए महाभियोग प्रस्ताव को मंजूर कर लेते हैं। ये बात सरकार को पसंद नहीं आई। कहा यह जा रहा है कि सरकार ने इसी एक मामले को लेकर ऐसा माना कि जगदीप धनखड़ सरकार के खिलाफ जाकर इस तरह का विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं और यही बात जगदीप धनखड़ के खिलाफ चली गई। अब अंदर खाने क्या हुआ, इसके क्या बातचीत हुई, इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि जस्टिस वर्मा के मामले में जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने सक्रियता दिखाई, वो सक्रियता भारतीय जनता पार्टी खास करके सरकार को पसंद नहीं आए, क्योंकि जो लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद शामिल थे, लेकिन राज्यसभा में जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था उसमें सिर्फ विपक्ष का समर्थन था। यानी सरकार को ऐसा लग रहा था कि सिर्फ विपक्ष के समर्थन से आया महाभियोग प्रस्ताव इसे खारिज हो जाना चाहिए या इसके लिए सरकार से धनखड़ को बात करनी चाहिए। लेकिन धनखड़ साहब ने इस पे बात करने की बजाय उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ा दिया और साफ रूप से कहा कि जब दोनों ही सदन में एक ही तरह के नोटिस दिए जाते हैं तो ऐसे समय में एक संयुक्त कमेटी का गठन होता है, वो भी जो सदन के जो लोकसभा के सभापति है और राज्यसभा के जो उप सभापति है, दोनों के द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन होता है और उसके बाद इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है। यानी सरकार पूरी तरह से समझ चुकी थी कि धनखड़ उनके खिलाफ चले गए हैं और जस्टिस वर्मा के मामले में, खास करके कोर्ट के मामले में जो उनका रुख पहले से रहा है, यानी हाल के दिनों में लगातार जो धनखड़ कोर्ट के खिलाफ बयान देते रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए वो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को भी स्वीकार करके आगे बढ़ा रहे थे। ये बात सरकार को पसंद नहीं आई, क्योंकि फिलहाल कोर्ट में सरकार की तरफ से कई मामले चल रहे हैं और सरकार किसी भी तरह से कोर्ट से अपने रिश्ते खराब करने की स्थिति या मूड में नहीं है। इसी वजह से धनखड़ के खिलाफ ये बात चली गई और धनखड़ के से इस मामले को लेकर हो सकता है कि अंदर खाने कोई बातचीत हुई हो या उनसे कहा गया हो कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दें, या हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें उन्हें बोली गई जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरा एक मुद्दा यह भी है कि जिस तरह से जेपी नड्डा ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तो उठकर कहा कि ये चीज नोट नहीं किया जाएगा, तो वो सीधे तौर पे ये बता रहे थे कि जगदीप धनखड़ वही करेंगे जो सरकार चाहती है। हो सकता है कि जगदीप धनखड़ को ये बात भी पसंद ना आई हो और उन्होंने इस मामले में भी अपनी नाराजगी जाहिर की हो। इसी वजह से जगदीप धनखड़ की जब बैठक हुई बीएससी की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें किरण रिजिजू और दूसरे नेता जेपी नड्डा शामिल नहीं हुए। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो दिन भर का कार्यकाल था, वो जो 3 घंटे का जो मुख्य वक्त था, उसी दौरान कोई बड़ा घटनाक्रम हुआ है या उसी दौरान कोई बड़ी मीटिंग हुई है या उसी दौरान कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि दिन भर के जो कार्यकलाप है या दिन भर की जो उनकी बैठकें थी, खास करके उन्होंने मंगलवार के लिए भी जो बीएससी की बैठक है उसके समय तय कर दिए थे। खास ही उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात की भी बातें तय कर दी थी। इसके अलावा वो कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घोषणा भी करने वाले थे अगले दिन, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एक रात
उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो निश्चित रूप से इस्तीफा का प्लान उनका पहले से नहीं था। अगर पहले से प्लान होता तो वो अगले दिन का प्रोग्राम नहीं बताते या नहीं बनाते। यानी 21 जुलाई के दिन ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है, और इस इस्तीफे की वजह से केंद्र सरकार पूरी तरह से घिर गई है, क्योंकि किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। निश्चित रूप से इसमें सरकार की भूमिका को चिन्हित किया जा रहा है। इसे लेकर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से, नेताओं की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी भी पद के लोगों के साथ न्याय नहीं करती है। उन्हें जब तक इस्तेमाल करना होता है इस्तेमाल करती है, और जब काम निकल जाता है तो उसे बाहर कर देती है। यही चीज जगदीप धनखड़ के साथ हुआ है, क्योंकि जगदीप धनखड़ हाल के वर्षों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित नजर आए, उसे देखते हुए ये इस्तीफा ऐसा लगता है जैसे एक भूकंप आ गया हो। क्योंकि कोई भी यह नहीं मान सकता था कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम जगदीप धनखड़ को इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़े। क्योंकि इसी जगदीप धनखड़ ने कुछ दिनों पहले यानी 11 जुलाई को एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि उनका जो कार्यकाल है वो 2027 तक है, और वो इस पद पे 2027 तक बने हुए हैं। तो यानी उन्हें पहले से पता है कि 2027 तक हमें रहना है। लेकिन इसी बीच इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा और खास करके एक ऐसी स्थिति पैदा कर देना जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा, अपने आप में सवाल खड़े करता है। आने वाले दिनों में जो भी कुछ होगा वो सब कुछ आपके सामने आएगा। फिलहाल नमस्कार।